हाय। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये क्वेश्चन मुझसे एक पेशेंट ने जब मैं लेक्चर ले रहा था तब पूछा था और ये मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं आज ये शेयर कर रहा हूँ। उनका सवाल ये था कि हमारी स्पाइन कर्व्ड क्यों होती है। तो इसका जवाब ऐसे है कि हमें समझना है कि इंसान जो है वो सीधा खड़ा होता है। हमारा एवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है। हम अपने पाँव पे, हिप्स पे और उसके ऊपर जो कमर है उस पे हम सीधे खड़े होते हैं। हमारी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट एक बैलेंस बना के रखती है, जिससे कि हम सामने देख पाएँ, चल पाएँ और हम किसी तरफ ना गिरें, हमारा बैलेंस बना रहे। तो अगर हम समझें अपने शरीर को, तो उसमें स्पाइन जो वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम कहते हैं वो पीछे की तरफ होता है शरीर में, और बाकी की ऑर्गन्स जो हैं वो आगे की तरफ होती हैं। तो सिंपल फिजिक्स को अप्लाई करते हुए जो बॉडी का जो वेट है, ऑर्गन्स जो हैं वो स्पाइन को आगे की तरफ गिराने की कोशिश करती हैं, और स्पाइन पे जो मसल्स हैं वो कोशिश करती हैं कि वो स्पाइन आगे ना गिरे। तो अगर ये स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती तो मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता, आगे गिरने से रोकना पड़ता। किसी भी कार्य करते हुए, कोई भी काम करते हुए अगर हम एक तरफ झुकते तो शरीर के ऑर्गन्स की वजह से और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्पाइन पूरी तरह उस तरफ झुक जाती, और उस केस में या तो मसल इंजरी होती या फिर स्पाइनल कॉलम की इंजरी बहुत आसान हो जाती। अब जो हमारी जो नॉर्मल कमर है उसमें जो लोअर बैक है वो घूम के पीछे की तरफ आती है, और जो अपर बैक है वो घूम के वापस आगे की तरफ जाती है। तो इससे क्या होता है, एक एस शेप, एक हड्डियों का कॉलम यानी कि वर्टिब्रल कॉलम बनता है, जो कि अपने आप में बैलेंस्ड है। उस पर मसल्स जगह जगह अटैच्ड हैं। अगर कोई भी मूवमेंट होती है, मान लो अगर हम अपर बैक की मूवमेंट करते हैं जिसमें हमें आगे झुकना है, तो लोअर बैक वापस एक एक्स्ट्रा बैकवर्ड मूवमेंट करके उसको बैलेंस कर पाती है। अगर अपर बैक में जो मूवमेंट है जिसमें उसे पीछे जाना है, तो अपर बैक थोड़ी सी अपने आप का अपना कर्व कम करके फिर से उस बैलेंस को मेंटेन कर लेती है। उसी तरह लोअर बैक में भी जो भी मूवमेंट्स होती हैं अपर बैक उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है। तो ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द डिस्क्स एंड मसल्स ये आपस में बैलेंस बनाए रखता है, और जो स्पाइनल कॉलम है वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन रख पाता है एक नैरो जोन में, जिसमें हमारा ह्यूमन बैलेंस मेंटेन रहता है और हम सारे काम विदाउट फॉलिंग कर पाते हैं। आई होप ये मैं आपको अच्छी तरह समझा पाया। थैंक यू।